हाय गाइस, मैं फ़ातिमा हूँ और मैंने चैलेंज लिया है कि मैं 7 डेज़ में पूरी बायोलॉजी रिवाइज़ करूँगी। तो चलिए मैं आपको अपना प्लान दिखाती हूँ। मेरा 7 डेज़ का कंप्लीट बायोलॉजी का टारगेट है। इसके अंदर मैंने डेज़ को और चैप्टर्स को ऐसे डिवाइडेड कर दिया है। हम फर्स्ट डे में मॉर्फोलॉजी करेंगे, देन एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी करके एनाटॉमी हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगी। फिर प्लांट किंगडम करेंगे और फिर सेल साइकिल। देन हम करेंगे सेल, बायोमोलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। फिर रेस्पिरेशन करेंगे, फिर फोटोसिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ एंड सेक्शुअल फ्लावरिंग प्लांट। फिर ऐसे ही ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूरल एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर मैंने चैप्टर थोड़े ज़्यादा डाल दिए हैं और ये डे हार्ड भी होगा, बट हमें ये 3 डेज़ करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम इसमें ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। 5 चैप्टर है, ऐसे मैंने सबके अंदर 4 ही चैप्टर डाले और ये डे 5 है। इसके अंदर जैसे देखा जाए लेवल और अप होता है और थोड़ा लेंथी आ जाते हैं, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा लेंथी है, लेकिन ये इसके अंदर हॉर्मोन्स और इसके अंदर भी हॉर्मोन्स कवर के तो हम आपस में अच्छे से इंटरकनेक्ट कर पाएंगे चैप्टर्स को। फिर एनिमल किंगडम, जो कि अच्छा खासा लॉन्ग चैप्टर है देखने के लिए, बट जब हम इतना कुछ कर लेंगे और फिर एनिमल किंगडम पाएंगे तो मुझे नहीं लगता इतना हार्ड होगा। और अगर किसी ने एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा है, हाँ उसके लिए हो सकता है। और ये वाला जो टारगेट है ये किसी ऐसे स्टूडेंट के लिए नहीं है जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा। ये रिवीजन है और ये रिवीजन की तरह ही हुआ कि आपका अच्छे से पढ़ा हुआ है। आपको किसी भी वन शॉट की नीड नहीं है, बस रिवीजन की नीड है। तो आप रिवाइज करिए ऐसे टारगेट के हिसाब से। और फिर इकोसिस्टम, क्योंकि अच्छा खासा लेंथी है तो हमें थोड़े इजी चैप्टर रखा है कि थोड़ा बैलेंस हो पाए, थोड़ा माइंड भी रिलैक्स हो पाए। फिर इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म और बॉडी एंड फ्लूइड्स, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में रह गया था, वो चैप्टर इधर आ गया। फिर हमसे सबसे लास्ट में सबसे मेन पार्ट रह जाता है कि सबसे बड़ी यूनिट जो है जेनेटिक्स की हमारी। हम सारे चैप्टर होने के बाद बस हमारे पास यही बचेगा, तो हम ईजिली उस पर ज़्यादा फोकस करके कर पाएंगे क्योंकि लास्ट डे होता है। तो माइक्रोब्स करेंगे, हम प्रिंसिपल करेंगे, माइक्रोब्स कैरियर्स पहले मॉलिक्यूलर करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल से पहले हमें अच्छे से कंपाउंड्स के बारे में उसके अंदर पता चल जाएगा और डीएनए के बारे में पता चल जाएगा। मॉलिक्यूल्स अपना अच्छे से पता कर लेंगे, हम पूरा स्ट्रक्चर पता होगा तो ये इजी हो जाता है बहुत चैप्टर। देन हमारे माइक्रोब इजी है। ये दोनों चैप्टर लेंथी हैं और थोड़े मार्क्स गेनिंग भी हैं, अच्छे से फोकस भी मिल जाएगा, तो ये और दोनों इजी चैप्टर साथ में रखें। एनवायरमेंटल इशू इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत है, उतना तो हम अपने बेसिक नॉलेज में भी पढ़ लेते हैं तो अच्छे से हो जाता है, मतलब ईजिली हो जाता है सब चैप्टर्स। और डे 8 जैसे इसमें सुबह टेस्ट ही रखना था, बस लिविंग वर्ल्ड इसमें बच रहा था और कहीं बैठ भी नहीं रहा था, तो लिविंग वर्ल्ड को लास्ट में रखा है मैंने। तो वो क्विक रिवीजन करके थोड़ा सा तो चैप्टर है और टेस्ट दे देंगे। और एक चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखिए कि जो हम पूरा हमारा टारगेट है 7 डेज़ का, हर चैप्टर के बाद हमें PYQ ज़रूर करने हैं। चाहे चलिए हम पूरे आप नहीं कर पा रहे हो, आपने रिवाइज करे मॉर्फोलॉजी और आपसे नहीं हो पाए PYQ, आप तो आपने सब एक साथ करके रात में कर लो या जिस टाइम आपको टाइम मिले, लेकिन जो भी चैप्टर आपने रिवाइज करे हैं उसके PYQ उसी दिन करिए। अगर आप नेक्स्ट डे डालेंगे तो फिर आपका न्यू चैप्टर्स हो जाएंगे, उनको रिवाइज भी करना होगा और पिछले वाले के PYQ भी होंगे, फिर न्यू वाले के भी होंगे, तो आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा थोड़ा। तो अपने ऊपर बर्डन नहीं डालना है और इस चीज़ को अब लेना है थोड़ा, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। अगर हम अपनी बायोलॉजी अच्छे से कंप्लीट करके रख देंगे तो हमें टेंशन कम होगी कि चलो बायो तो हमारी कंप्लीट हो गई, सिर्फ हमारे पास केमिस्ट्री और फिजिक्स बचेगी और अच्छे खासे डेज बच जाएंगे। आज हमारे पास 6 मार्च है, तो हम ये 7 डेज भी कर दें तो आराम से 13 तक हम कंप्लीट कर लेंगे इसको और 8 डे हम टेस्ट देकर फ्री हो जाएंगे। चलिए आप नहीं भी हुआ, आपका एक दिन आगे पीछे हो गया, वैसे तो सीरियसली करना नहीं भी हुआ तो 15 मार्च तक हम एकदम मस्टली होगा कि हो ही जाएगा डन। और फिर उसके बाद सिर्फ हमें केमिस्ट्री पढ़नी होगी, आराम से हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे और फिर फिजिक्स पढ़ेंगे। और मेरा कहना है कि बायो के बाद पहले केमिस्ट्री करनी चाहिए। मैं केमिस्ट्री का भी टारगेट डालूंगी और फिर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और मुझे लगता है कि अपने आप को टारगेट देना, अगर हम सोचते हैं कि हम कर लेंगे और अब तो टेंशन भी है थोड़ी दिमाग में तो शायद हो ही जाए, तो अपने आप को हम जब टारगेट देते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है। फर्स्ट डे ही अपने आप के अंदर फ़र्क देखोगे कि आप
या अब हम रैंडम पढ़ाई करते हैं ना, वाला चैप्टर लेते हैं, वाला चैप्टर ले लेते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, बट कुछ होते हैं जो एकदम शेड्यूल से चलते हैं। यार मैं भी करती थी कभी कोई भी रैंडम, लेकिन जब मुझे लगता है कि हम सीक्वेंस से पढ़ते हैं तो एक सीक्वेंस होता है, हम पढ़ लेते हैं उस चैप्टर को, उसी के ऊपर फोकस रखते हैं। सो मेरा यही प्लान है कि पहले सारे चैप्टर्स रन करें, इसके PYQs करूँ रेगुलर, और आप लोग आना इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना कि फर्स्ट डे चैलेंज कंप्लीट। मैं और मेरी फ्रेंड है, हम ऐसे ही चैलेंज करते हैं एक दूसरे को और कहते हैं, मॉर्निंग में देते हैं, और जब तक हम लोग फुल डे में कंप्लीट कर लेते हैं तो एक दूसरे से बोलते हैं चैलेंज कंप्लीट। इसके ऊपर हमारे माइंड के ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। आप नोटिस करोगे, आप खुद नोटिस करोगे। मेरा आप जो फर्स्ट डे से अच्छे से करोगे, सेकेंड डे करोगे तो आप नोटिस करोगे।